एक गोली छू के निकली, 4 गोलियां मेरे भाई के जिस्म के अंदर थी, सर में, सीने में, एक नीचे की तरफ, एक हाथ में। तो ये काम तो जो आप बता रहे हैं ये तो सारे काम तो पुलिस के हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप क्यों करने चले गए ये सारे काम? क्योंकि पुलिस कोई दावा नहीं कर रही। पुलिस कहाँ है? तो ऐसा इंसान जिसने आपको नहलाया धुलाया हो, आपको कपड़े पहनाता हो, एक वक्त ऐसा है कि आपको उसके कपड़े काट के उसको जो है गुस्ल देना पड़े। हम तो मुझे बताएं, हम जो है अपने भाई की तदफीन करें, उसको दफना, उसको गुस्ल कफन उसका सब करें, या हम जो ये सब चीजें देखते पड़े? ऐसा लग रहा है इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जाओ लूट के आओ, आधा में देना। मोबाइल स्नैचिंग के अंदर तो मेरे ख्याल में इस तरह से शायद नहीं होता है कि कोई बंदा किसी को 7 फायर मार दे। भाई क्यों नहीं, तो आप मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कैसे होता है काम। मेरे पास आ जाओ, मुझे वर्दी दे दो, मैं कर लेता हूँ काम। तो मेरा भाई तो शहीद हो गया, और तो कोई और बाकी को तो रोक लो, कम से कम अभी जो होने वाले हैं उनको तो रोक लो। आवाम से मेरी दरखास्त है कि वो आए, इसमें शिरकत करें, लाजमी हमारा हिस्सा बने। ज़ाहिर है ये सिर्फ मेरी या चंद फैमिलीज की बात नहीं है, ये पूरे शहर कराची की बात है। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे भाई, ठीक ठाक होंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया जो हमारे शहर कायद में हुआ तकरीबन 4-5 दिन पहले। जिस तरह आपको पता है कराची के जैसे हालात चल रहे हैं और आए दिन डकैती के जो वारदातें हो रही हैं, उसको लेते हुए अभी एक और वारदात हुई जिसके अंदर बहुत जौहर, गुलिस्तान जौहर के अंदर एक मोबाइल स्नैचिंग के अंदर जो है एक शख्स को जो है शहीद कर दिया गया। और उस हवाले से ही हमारे जो मेहमान हैं वो उनके भाई हैं छोटे, तो उनसे चल के बात करते हैं कि कब तक जो है कराची के अंदर इस तरह के जो है हालात रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपसे ये पूछना तो मुनासिब नहीं है कि क्योंकि अभी ये रिसेंटली ये वाकया हुआ है कि कैसे हैं आप और क्या आपके हालात हैं। ऑब्वियसली ये एक इतना अफसोसनाक वाकया है कि किसी फैमिली के लिए ये एक बहुत तकलीफ दे अमल है ये। तो हमारे देखने वाले लोगों को ये ज़रा बताइए कि ये कैसे सारी चीज़ें जो हैं ये हुई और किस तरह ये बात जो है एक कत्ल तक पहुँच गई इस तरह? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो है पता ही नहीं लगा है, जैसा कि अभी तक कि हुआ क्या था। हमें अभी तक अभी कोई वजह पता नहीं चली कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जितनी फुटेजेस है ना, वो जो है सारी सीसीटीवी की कोई नहीं है, जो मोबाइल से लोगों ने बनाई हुई वो है, वो भी ऐसी हैं जो ज़ाहिर है मोबाइल जब फायर हुए हैं जी। उसके बाद लोगों ने मोबाइल निकाला, तो बस हम लोग जो देख रहे हैं उससे हमें ये देखने को मिला कि भाई हमारा भाई शहीद हो गया। और वो लोग जो है सुकून से अपना सामान रख के, बाइक स्टार्ट करके, चौक उठा के, वो बंदा पीछा के बैठ रहा है, वो तसल्ली से जा रहा है। तो मेरे नज़दीक तो ये पुलिस का काम है पूरा-पूरा देखना कि भई हुआ क्या है, वजह पता करें, और वो रोड इतना सुनसान क्यों है? हुँ। ऐसा लग रहा है कोई छोड़ा हुआ है कि हाँ भाई जाओ वारदात करके आओ, हम बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जाओ वारदात करके आओ, हम बैठे हुए हैं पीछे। हालाँकि प्रोटोकॉल भई आवाम के लिए होना चाहिए ना। आवाम को दिया जाए, पूरा सब कुछ दिया जाए कि भई ये क्यों हो रहा है? वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? ऐसे कैसे हो रहा है ये सब? पुलिस मौजूद है, इतनी पुलिस नफरी मौजूद है, वो कहाँ है? दूसरों के प्रोटोकॉल में? क्या ओहदेदारान के प्रोटोकॉल्स में? कहाँ है? थोड़ा-सा आधा प्रोटोकॉल अगर हुआ जो उनके पास होता है, मेरे नज़दीक अगर वो आधा प्रोटोकॉल आवाम को दे दें तो शायद ये सब कुछ ना हो। तो आपके भाई जो हैं जिस तरह पता चला कि वो माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी थे और वो माशाल्लाह से जॉब भी कर रहे थे कहीं, फिर उनको फूड पांडा भी जो है वो चलाना पड़ गया। तो उस दौरान ये कोई वाकया हुआ कि वो फूड पांडा चला रहे थे या वो ऐसे ही रैंडम कहीं किसी सफर पे गए थे और उसके बीच में ये वाकया जो है वो रूनुमा हो गया? ये कंफर्म तब होगा जब उनका मोबाइल जो है हमें मिलेगा, मोबाइल बाहर आएगा, मोबाइल भी उनका सामान देने को तैयार नहीं है। अच्छा। सामान रखा हुआ है, ज़ाहिर है मोबाइल चेक हो तो पता चलेगा। नॉर्मली वो इनड्राइव अभी फूड पांडा तो काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था। फूड पांडा ये सब करने की जो नौबत आई थी इसलिए आई थी कि वो ज़ाहिर है इतना पढ़े लिखे, काबिल, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ना उनको जो है क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे मेरे भाई। अच्छा। उनका एक रिकॉर्ड है, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। पूरे जो क्लब्स के मैचेज़ होते हैं उसमें 85 मैचेज़ के अंदर 4,000 रन का उनका रिकॉर्ड है, जो मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है इसको कोई चेज़ कर सके। अच्छा। ठीक है, वो शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो बना के हम भाइयों के ग्रुप में जो शेयर की थी, वो मेरे पास मौजूद है, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने। ये तो ये सब जो है वो तो मतलब ये कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनको जॉब जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। 6-8 में अब एक इंसान है, पढ़ा लिखा, काबिल है, उसके बावजूद वो 6 3-3 महीने काम कर रहा है, 4-4 महीने एक जगह काम कर रहा है, उसको सैलरी नहीं दे रहे। उसका शादी पेट्रोल तक का खर्चा नहीं निकला, तो वो इंसान क्या करेगा? शादीशुदा थे? शादीशुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं उनके। कितने छोटे बच्चे? एक 10 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी, 2 साल का बेटा है। अब ऐसा इंसान ज़ाहिर है जब वो काम कर एग्ज़ॉस्ट हो जाता है तो वो क्या करे? फिर वो ऐसी चीज़ें निकालेगा कि जिसपे वो फौरी तौर पे उसको कुछ ना कुछ बचे। तो वो फूड पांडा से चला रहा था और उस दिन वो मुझसे हाथ मिला के निकले। आई थिंक 12 साढ़े 12 का शायद टाइम वो होगा। सब मिल के गए हैं आपसे? लास्ट टाइम मुझसे ही शायद मुलाकात हुई होगी मेरी। अच्छा। उसके बाद तो मैं सो गया था और जब मैं उठा हूँ तो मेरे सामने वालिदा और वा भाई की बात हो रही है। वालिदा पूछ रही है, "भई ड्राइवर कहाँ है?"
बोल रहा है कि अम्मी गोली लगी है भाईजान को। मैंने कहा तो वो ठीक है, तो भाई जो है वो ऐसे इशारा कर रहा है। और मैं नींद में सो के उठा, मैं कह रहा हूँ कि यार अभी मेरी भाईजान से मुलाकात हुई है, मैं घर में आके सोया हूँ और क्या सुन रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो ये जो मैसेज आप लोगों तक पहुँचा, ये किसके थ्रू आप लोगों को पता चला कि इस तरह का बड़े भाई को वाक़या? कॉल आई थी, तो हुँ, उनको जो है बोला कि ऐसे-ऐसे आपके भाईजान जिन्ना में, आप जिन्ना आ। तो पहले अच्छा। तो ज़ाहिर है आपका आजकल जो है बड़ी फेक कॉल्स भी चल रही हैं, तो जी, मेरे जी, भाई ने जी। पहले बोला यार बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर भाई ने जो है फिर भाईजान के नंबर पे कॉल्स की, तो एक कॉल रिसीव हुई। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे-ऐसे आपके भाई जिन्ना में, आप यहाँ पे आ जाओ। ये नहीं बताया कि किस हालत में? नहीं ब वो ये भी बोल दिया था। बोल दिया? मेरा भाई इसीलिए तो और ज़्यादा बोल रहा था कि यार मतलब कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन बात करता है कि आपके भाई जो है वो एक्सपायर हो गए, आ जाएँ। इस तरह ये बात बोली थी बेसिकली। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी तो बात इसीलिए है। मेरे भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला यार क्या हो गया? अभी तो बहन मिल के गए हमसे। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये चीज़ एकदम। बंदा एक्सेप्ट करने वाली बात भी नहीं है कि अभी भाई गया है घर से और एकदम से कोई इस तरह का वाक़या हो जाए। तो जब ये खबर मिली तो घरवालों पे क्या गुज़री उस टाइम पे फिर आप लोगों के? ज़ाहिर है क्या गुज़रेगी एक इंसान। अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा वो भाई जिसने मेरी तरबियत की, मुझे पाला-पोसा, मुझे सिखाया कि दुनिया में कैसे रहना है। कभी मुझे हमेशा बोला शेज़ू, मुझे शेज़ू बोलते थे कि कोई मसले की बात नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, मैं बैक एंड पे खड़ा हूँ। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता था मेरा भाई, ये इसने हमें सिखाया। तो ऐसा इंसान जिसने आपको नहलाया-धुलाया हो, आपको कपड़े पहनाता हो, एक वक़्त ऐसा है कि आपको उसके कपड़े काट के उसको जो है गुस्ल देना पड़े, तो ज़ाहिर है फिर क्या गुज़रेगी ऐसे इंसान का। और वो मेरे वालिदैन ने उनकी ऐसी तरबियत की कि सारी जी-जान उन पे लगा दी, फिर उन्होंने हमारी तरबियत की। तो घर में क्या होगा? आप सोचें, एक ऐसा इंसान है वो सिर्फ़ कहते हैं ना, अल्लाह ताला असल में बेसिकली जो है जब कुर्बानी लेता है ना, तो सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उस चीज़ की कुर्बानी लेता है, और आज़माइश भी अल्लाह बड़ी खतरनाक लेता है। उस पे उतरना आना चाहिए। जो उतर गया ना, उस आज़माइश से प्रॉपर्ली गुज़र गया, बस बात उसकी है। बिल्कुल। तो हम पे बहुत खतरनाक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, समझ लें कि हमारे भाईजान हर जगह हमारे साथ हैं, मैं भाईजान के बगैर कोई काम नहीं करते थे। हुँ, इवन कोई शादी भी है, उनकी अपनी शादी की अगर मैं बात करूँ तो जो है, वो हमसे कह रहे हैं कि यार तुम लोग एन्जॉय करो, सब काम मैं देख लूँगा। हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे एन्जॉय तुम बोलते थे मेरे भाई एन्जॉय करें, सब मामला मैं देख लूँगा, तो भाईजान के बगैर तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं। छत अब पे ऐसा करा। है कि यार एक ऐसा बंदा जो बाप की तरह हो, बिल्कुल भाईजान, वो सिर्फ़ नाम नहीं था, उनका रहबर सिर्फ़ नाम नहीं था, उनका किरदार रहबर था। तो ऐसा इंसान ज़्यादा चल जाए तो घर में क्या होगा? क्या हो? ये है। तो जब ये वाक़या हुआ फिर आप गए, जिना गए? मैं जिना नहीं गया, मैं तो उठते ही मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाईजान मुझे बोले ना चल प्रॉब्लम से बाहर आ और अब क्या करना है वो देख। तो अच्छा, भाईजान ने मुझे ऐसे ही सिखाया था कि प्रॉब्लम में रहते हुए कभी प्रॉब्लम हल नहीं होती, प्रॉब्लम से बाहर आके सोचना पड़ता है कि क्या करना है, अब क्या करना है। ये हमेशा भाई ने सिखाया कि कभी भी प्रॉब्लम कोई हो जाए ना, तो फ़ौरन रिएक्ट करो कि अब क्या करना है। ये मेरे भाईजान का स्टाइल था, वो ऐसे ही मुझे समझाते थे चुटकियाँ-चुटकियाँ बजा के ना हमेशा। तो यही वो अंदाज़ मेरे ज़हन में घूम रहा था। घर वाले परेशान थे, बड़े भाई जो हैं बाकी 2 जो हैं वो जिन्ना में थे। मैंने यहाँ से फिर कॉल की बड़े भाई को, मैंने बोला भाई साहब ऐसे-ऐसे हो गया, तो फिर मुझे बताएँ खबर क्या करनी है। तो मुझसे कह रहे हैं शेज़ू मैं इस हालत में क्या बताऊँ? मैंने कहा चलें आप आके देखें मामला, तो मैं आपसे कवर का करता हूँ। तो मेरा बेसिकली ये था कि आप क्या करना है, और फिर मैं इसीलिए जो है स्वयं वाले दिन मैं आपको बताऊँ, जी। पुलिस का काम क्या है? वो देखे सारी चीज़ें, घूमे-फिरे, वो सोए वाले दिन मेरा ये काम होना चाहिए था, मैं बैठ के सिवारा पढ़ता, भाई को अपने बख्शता पढ़ के, और जो है कब्रिस्तान जाता, वहाँ थोड़ा-सा उनको यादें ताज़ा करता, आँसू बहाता। ये काम जी। नॉर्मली यही होता है ना, मैं जो हूँ जहाँ मेरे भाई को शहीद किया उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ, कि देखूँ कि कौन-से वाले पुल पे मेरे भाई को मारा है, यहाँ कोई कैमरे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, और आस-पास कोई कैमरे लगे हुए, नहीं लगे हुए हैं। मैं उस जगह की वीडियोज़ बना के लाया हूँ, कैमरेज़ मौजूद हैं। हुँ, घरों में भी लगे हुए हैं, वहाँ पे फ्लैट्स में लगे हुए हैं। जिस एंगल से फुटेज बनी, मैं खड़े होके वो देख रहा हूँ कि यार इस एंगल से जो है फुटेज बनी है, इस फ्लैट से बनी होगी, उस जगह पे मैं खड़े होके पूरी फुटेजेस बना के आया हूँ। मैं जो हूँ विक्टिम्स से मिल के आया हूँ, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिसको गोली लगी है, उससे मिल के आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है कलेक्ट करके लाके आया हूँ। मैं एक दिन में मैं हुँ। आम-सा बंदा हूँ। मैं एक दिन में अगर इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा कर सकता हूँ, तो जिसका ये काम है वो अगर इसमें हाथ डालते, वो अगर आते, और ये मैं तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ स्वयं की। पहले दिन ये सब कुछ होना चाहिए था, अगर जिसके हाथ में इख्तियारात हैं, जिसको ये सब कुछ करना चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो करता तो मेरे ख़्याल में अभी जो है मुझे प्रोटेस्ट मैं सिर्फ़ इस बात पे करता कि और किसी के साथ ना, इस बात पे प्रोटेस्ट मेरा साथ में शामिल ना होता कि उनको भी पकड़ो जो मार के गए हैं। उनको तो शायद पकड़ लिए जाते अब तक। तो ये काम तो जो आप बता रहे हैं, ये तो सारे काम तो पुलिस के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप क्यों करने चले गए ये सारे काम? क्योंकि पुलिस कोई ताउन ही नहीं कर रही, पुलिस कहाँ है? कोई मतलब आप उससे गए। किसी ने कोई राब्ता ही नहीं किया। भई पुलिस के ऐसे केसेज़ जो होते हैं उसमें पुलिस खुद राब्ता करती है। हुँ, हमें पुलिस से राब्ता करना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है। उस पे भी जो है हमें कोई दिख नहीं रहा। हम तो मुझे बताएँ, हम जो है अपने भाई की तदफ़ीन करें, उसको दफ़नाएँ, उसको गुस्ल कफ़न उसका सब करें, या हम जो ये सब चीज़ें देखते फिरें? तो मुझे ही जाना पड़ रहा है।
ये सब भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। तो आप जब पुलिस के पास गए, आप गए फर्स्ट टाइम गए? मैं नहीं गया, वालिद साहब गए थे। अच्छा, तो एसपी साहब के साथ पास गए, तो उन्होंने बोला कि कोई क्लू नहीं है। अच्छा, जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी। मैंने बोला भाई क्लू नहीं तो आप मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कैसे होता है काम। मेरे अच्छा, पास आ जाओ, मुझे वर्दी दे दो, मैं कर लेता हूँ काम। अच्छा। पुलिस ये बात कह रही है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं क्लू है। नहीं है, उसमें कैमरे नहीं लगे हुए यार, सब यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैमरे नहीं लगे हुए। हुँ, सेफ सिटी कराची का एक वो चल रहा था, मेरे ख्याल जी, है बहुत सही था वो, बिल्कुल सही था। कहाँ है भाई कैमरे? इतना बड़ा शहर, इतनी आवाम, कैमरे क्यों नहीं है? हुँ। होने चाहिए। तो फिर आप लोगों ने पुलिस वालों को वो जो है फुटेजेस दी और बताया कि देखें ये इस तरह यार से तो हो। सही, हर इंटरव्यू में बता रहा हूँ, हर किसी को बता रहा हूँ, वकील को ही बता दिया, अब कल मुझे जाना है। मैं जो है अच्छा एफआईआर भी उन्होंने खुद ही काट ली। अच्छा, तो मैंने कहा भाई अभी गुस्सा जिंदा है, तो अभी मैं कल जाऊंगा दोबारा, जो है एफआईआर अपने पास से कटवाऊंगा कि भाई प्रॉपर सारी चीजें इसमें मेंटेन हो, सही चीज तो नहीं लिखी होगी ज़ाहिर उन्होंने, जो मैं जानता हूँ वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले होके नहीं जानते। आप ये देखिए, तो अभी आप लोगों का क्या ला है अमल है इसके आगे? क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों की प्रोटेस्ट जो मैं कर रहा हूँ उसका मकसद बेसिक मकसद जो है वो ये है कि देखिए 4-5 दिन तो गुजर चुके हैं, अब जी, पता नहीं वो जिन्होंने मारा है वो इस शहर में है भी कि नहीं, हुँ, ठीक है ना? क्यों मारा है, कैसे मारा है, ये तो पता करना ही है, लाज़मी पता करना है कि वजह क्या है मारने की। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मेरा टॉपिक है और जो मेरा मकसद है इस प्रोटेस्ट को बनाने का, वो ये है कि यार मेरा भाई शहीद हो चुका है, अब अपने भाइयों को बचाओ। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ, इसमें शिरकत करें, लाज़मी हमारा हिस्सा बनें। ज़ाहिर है ये सिर्फ़ मेरी या चंद फैमिलीज़ की बात नहीं है, ये पूरे शहर कराची की बात है। हुँ, कराची के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ये कराची वालों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। ये प्रॉब्लम सारी कराची के साथ है। अगर हुँ, कराची को उठना चाहिए ना, मैं बोलता हूँ यार सुस्ती नहीं दिखाओ। वो अगर अभी सुस्ती दिखाओगे उठने में तो कल को ऐसा ना हो तुम्हें मेरी तरह चुस्त बन के इधर-उधर जाना पड़े। जाना पड़े। तो ये वाली चुस्ती दिखाने से बेहतर है कि अभी थोड़ी फुर्ती दिखा लो। तो अभी आपने जितना प्रेशर बिल्ड किया है पुलिस के ऊपर, तो उसमें कोई इनका कोई रिएक्शन आया आगे से कि हाँ, भई आपके साथ खड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं आया। कोई कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं है, और प्रोटेस्ट का मकसद बेसिकली ये है कि कुछ तो करें। कहीं से तो उन तक प्रेशर पहुँचे, गवर्नमेंट पे पहुँचे, पुलिस पे पहुँचे कि भाई काम करो। हुँ, कि मैं तो, मेरा भाई तो शहीद हो गया, और तो कोई और बाकी को तो रोक लो, कम से कम अभी जो होने वाले हैं उनको तो रोक लो। तो कितने जो है उन्होंने उसमें उस इंसिडेंट में कितने फायर यूज़ किए उन्होंने? जो पता किया है, जो मैंने मेरी मालूमात के मुताबिक 7 फायर हुए हैं, जिनमें से 5 फायर मेरे भाई की तरफ लगे, जिनमें से 1 गोली छू के निकली, 4 गोलियाँ मेरे भाई के जिस्म के अंदर थी, सर में, सीने में, एक नीचे की तरफ, एक हाथ में, और एक हाथ पे ही छू के निकली। मतलब मोबाइल स्नैचिंग के अंदर तो मेरे ख़्याल में इस तरह से शायद नहीं होता है कि कोई बंदा किसी को 7 फायर मार दे। बहुत होता है तो कोई 1 फायर कर देता है। देखिए मसला ये है कि नशे वाले भी तो लोग होते हैं ना ये। हुँ, अब बिला वजह में भी होता है। एक तो मैंने एक ऐसा वाकया सुना था, उसको डकैत को पकड़ा, उसको बोला क्यों मारा? तो कह रहा हम चेक कर रहे थे कि गोली चल रही नहीं चल रही। तो ये अ, इस किस्म के लोग होते हैं, साइको। साइको होते हैं, इनको पकड़ना चाहिए ज़ाहिर है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो ऐसा लग रहा है इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जाओ लूट के आओ, आधा हमें देना। तो आपका यही तो बात बेसिकली तो है ही यही भाई कि हुँ। अगर प्रोटोकॉल ना हो या इनको सपोर्ट ना हो, तो ये चीज़ इस तरह से हो मेरी ये अपील है कि जितने भी जो बड़े-बड़े ओहदेदारान हैं, इनका प्रोटोकॉल जो होता है ना, मेरे घर पे आया इसके बाद इतना प्रोटोकॉल होता है इनका, अगर ये आधा प्रोटोकॉल या 1 तिहाई प्रोटोकॉल दे दें, तो शायद आवाम के लिए इतना इश्यू ना हो अपने पास से। हुँ, तो ये चीज़ ज़रूरी है, प्रोटोकॉल जगह-जगह पुलिस वालों को होना ज़रूरी है, और जो है सिर्फ़ होना ही ज़रूरी नहीं है, एक्टिव होना ज़रूरी है। ये जिस वक़्त जो है वारदातें होती हैं तो पुलिस गायब हो जाती है वहाँ से, रोज़ खड़ी जहाँ खड़ी हुई होती है पुलिस, वहाँ पे रोज़ रोक के लोगों को तलाशियाँ ले रही होती है, उनसे पैसे ले रही होती है। पैसे ले रही होती है, सब चीज़ें चल रही होती ऐसे हैं। ही बिल्कुल जिस ऐसे दिन वारदात होनी होती है उस दिन पुलिस नहीं होती, ऐसा क्यों है? ऐसे ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। रोज़ नागन के पुल से नीचे से गुज़रता था, वहाँ काम करता था मैं पावर हाउस स्विच वर्किंग की तरफ, तकरीबन ढाई 3 साल पहले की बात है। रोज़ पुलिस खड़ी होती है, उसकी वो लाइटें जल रही हैं, सब चल रही है, हम उससे बच के निकल रहे हैं कि यार ये पकड़ लेंगे, सब कुछ होने के बाद हेलमेट, कागज़ सब कुछ होने के बावजूद हमसे बोलेंगे ₹20 भी हैं तो निकाल दे जेब में से। अब वो पेट्रोल के पैसे भी हमसे से छीन लेते थे। ठीक है, अब जिस दिन मैं देख रहा हूँ पुलिस ने, मैंने कहा चलो अब आज मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, तो मुझे 3 बाइकों ने रोक लिया। अच्छा, हाँ, और एक ने यहाँ गन रखी, एक ने यहाँ गन रखी, एक ने यहाँ गन रखी। मैं यूँ खड़ा हूँ, भाई निकाल ले जो निकालना है तुझे। अच्छा। उस दिन आपके पुलिस नहीं थी। तो पुलिस कहाँ होगी? पुलिस हो तब भी डर है, पुलिस ना हो तब भी डर है। मतलब इस पुलिस शहर तो में ज़्यादा मतलब डर है। डरे बगैर जीना मुश्किल है। मुश्किल नामुमकिन है बल्कि, डर-डर के जीते रहो मतलब। भाई पुलिस होती है तो ज़्यादा डरते हैं हम लोग कि वो ये पैसे ले लेंगे, हाँ, ये वो तो खड़े किसी हैं, भी हाल में ले तो लेंगे। कुछ भी ले लेंगे भाई।
तो अभी आपका क्या मैसेज है जो देखने वाले हैं, जो अभी कराची के जो शहरी हैं उनके लिए या पुलिस वालों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है पुलिस वालों को, भाई एक्टिव हो जाओ, तो प्लीज़ एक्टिव हो जाओ, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है भाई और मकामी पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपका अपना घर होगा ना, तो आप उसको ख़्याल रखेंगे। आपका अपना घर नहीं है ना, वो रेड लगा देंगे आप उसकी। हुँ, आप उसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करेंगे, यहाँ आप चाय फेंक देंगे, वहाँ आप जो है पोछा नहीं लगेगा, वहाँ आप कुछ भी फेंक देंगे, फिसल के लोग गिर रहे होंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका अपना घर नहीं है ना। आपका अपना घर होगा तो आप ख़्याल रखेंगे। मेरा एक ये भी मैसेज है कि मकामी पुलिस होनी चाहिए। हुँ। दूसरी चीज़ अवाम को मेरा मैसेज है भाई कल के प्रोटेस्ट में निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करें भाई। अपने भाइयों बाप के लिए, बेटों के लिए निकलो, अपने शौहरों के लिए निकलो। कहाँ है प्रोटेस्ट आपका ये? प्रोटेस्ट जो है हमारा ये परफ्यूम चौक पे कल बरोज़ बुध रात 10 बजे। रात 10 बजे। रात 10 बजे है। तो आवाम आराम से आ सकती है अगर वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहे तो। नहीं, इंशाल्लाह ये मैसेज आपका उससे पहले इंशाल्लाह। लोगों तक पहुँच जाएगा हुँ, और अल्लाह करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हों। अच्छा। तो बच्चे जो हैं उनके 3 हुँ। उन पे उनका क्या रिएक्शन हुआ इस इंसिडेंट के बाद? यार 2 छोटे जो हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है अभी। अब अच्छा। उनको बड़े होंगे तो पता चलेगा। वो अफ़सोस है मुझे शदीद अफ़सोस है हमारे भाईजान जो पर्सनैलिटी थे ना, वो जान नहीं सकेंगे। वो सिर्फ़ सुनेंगे, किस्से कहानियों की तरह। वो अगर देख लेते ना उनका बाप क्या है, क्या था तो शायद बात हो क्योंकि हमने देखा हमारा भाईजान क्या था। हुँ। हमें पता है इस चीज़ का और जितने भी लोग मेरे भाईजान को पर्सनली जानते हैं, मिले हैं ना, एक भी मुलाकात अगर की है ना, वो जानते हैं यार ये शख़्स कैसा था। बड़े वाले बेटा जो है वो 10 साल का थोड़ा-सा 10 साल का है, उसको थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ का कि बाप उससे लगावट होगी। ज़ाहिर-सी बात है। तो भाई ये जो आपका लॉस हुआ है, ये तो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ना भी किसी बात से, ना किसी तसल्ली से इस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं। आपका एक मैसेज है क्योंकि वो लोगों तक पहुँचे, वो जो आला अफ़सरान हैं उन तक पहुँचे और जो भी इसके पीछे मुलविस हैं, उनको जो है उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। अल्लाह करे कि ये जो जिस मकसद के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मैसेज जो है आगे तक जाए। जो इस तरह के इंसिडेंट और होने वाले हैं, कम से कम उससे हम लोग बच सकें और अपनी फैमिली को हम सेफ कर सकें ताकि क्योंकि ये एक सारा काम जो है पुलिस का है जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनका है कि हमारी जान और माल की जो है हिफाज़त करें ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची के अंदर ना आपकी जान, ना आपकी माल, ना आपकी इज़्ज़त कोई चीज़ जो है ना आपकी यहाँ पे सिक्योर सेफ नहीं है। मेरी भाई दुआएँ आपके साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और आपकी जो है इस मुश्किल वक़्त के अंदर जो है आप लोग इससे बाहर आएँ क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला कल जो प्रोटेस्ट है आपका 10 बजे परफ्यूम चौक पे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जो है वो शामिल हों ताकि इनका हौसला बढ़े और ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने के लिए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। तो पॉडकास्ट अगर आप लोगों को पसंद आया, ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि आगे किसी न किसी जान को जो है वो बचाया जा सके। अपना ख़्याल रखिएगा, उसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।